एक्सरसाइज 3.7 एंड 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले ही कर लिए थे, आज हम करेंगे केवल इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका बोला गया है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है एक सर्टेन डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड से कंप्लीट करती है। इफ़ द ट्रेन्स वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। अगर उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दी जाए, मतलब तेज़ कर दी जाए, तो वो बोला गया है 2 घंटे कम लेगी स्केड्यूल टाइम से। तो जो भी उसका स्केड्यूल टाइम था, सपोज़ अगर वो 10 घंटे ले रही थी तो अब वो 2 घंटे कम लेगी, मतलब वो 8 घंटे में ही पहुंचा देगी। कब? जब उसकी स्पीड को हम 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर देंगे। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर दैन द स्केड्यूल टाइम। और अगर ट्रेन की स्पीड को हम 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो वो जितना भी टाइम ले रही थी उससे 3 घंटे ज़्यादा लेगी। लाइक जैसे पहले 10 घंटे वो ले रही थी तो अब 3 घंटे ज़्यादा लेगी, मतलब 13 घंटे वो हमको पहुंचाएगी। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो ट्रेन के द्वारा चली गई डिस्टेंस हमें बतानी है कि ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है, एक ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन वो हमने ले लिया x, एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन वो हमने ले लिया t, ठीक है। और स्पीड वो हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, स्पीड हमने सपोज s ले लिया। तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा st। क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों के एक साथ हो गई और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो x बन जाए x और st। तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू st, मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं आगे। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे बोला गया था हमें, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर फास्ट कर दे तो वो जो है टाइम 2 घंटे कम लेती है। तो स्पीड को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो स्पीड इक्वल्स टू था हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड हमने कर दी 10 किलोमीटर फास्टर, ठीक। तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी बट टाइम जो है वो 2 घंटे कम हो गया, ठीक है। स्पीड हमने 10 किलोमीटर फास्टर करी तो टाइम जो है वो 2 घंटे कम हो गया। ये हमें बोला गया था कि अगर स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर फास्टर हो जाएगी तो टाइम 2 घंटे कम लगेगा। तो अभी हम क्रॉस इनटू कर लेते हैं। तो s प्लस 10 इंटू t माइनस 2 इक्वल्स टू x, और यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इनटू करेंगे अंदर, ये हो जाएगा st माइनस 2s प्लस 10t माइनस 20 इक्वल्स टू x। पहले s की जो है हमने t से इंटू करी तो st, फिर इसकी हमने 2 से करी तो माइनस 2s, फिर सिमिलरली 10 की करी t से 10t और फिर 10 की करी माइनस 2 से, तो माइनस 10 2 ज़ा 20 ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। नाउ हमारे पास था बाय इक्वेशन 1 हम लोगों के पास था x इक्वल्स टू एस टी था, x इक्वल्स टू एस टी था। हम यहाँ पे x की जगह पे एस टी पुट कर देंगे तो ये हो गया एस टी माइनस 2s प्लस 10t, और इस 20 को भी हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड। तो s की जगह पे हमने पुट करना है क्या, एस टी, और माइनस का 20 इधर आके हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है। एस टी वाले एक तरफ कर लेते हैं एंड विदाउट एस टी वाले एक तरफ रहने देते हैं। तो एस टी वाला ये था राइट हैंड साइड, तो मैं इधर से उठा के एस टी को राइट हैंड साइड लाऊंगा तो उसके आगे का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। लाइक अगर वो पहले प्लस का था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो राइट हैंड ले जाने पे माइनस हो जाएगा, जिससे एस टी से एस टी कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 2s प्लस 10t इक्वल्स टू 20। आपको मैंने बताया था बेटा, जब भी दोनों तरफ एक ऐसी वैल्यू हो जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाए तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो 2, 10 और 20, ये सब 2 के टेल में आते हैं, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 2,
डिवाइड बाय 2 से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे बचेगा -s, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से बचेगा 5t, एंड 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा कितनी बार में, 10 बार में। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ऑलरेडी बन चुकी है, ये इक्वेशन नंबर हमारी थी 2। नाउ इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे देखोगे थर्ड स्टेटमेंट हम लोगों को बोला गया था, इफ़ द ट्रेन वर 10 किलोमीटर स्लोअर, अगर जो ट्रेन की स्पीड थी, जैसे पहले s इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर स्लोअर कर दें तो जो टाइम है वो 3 घंटे बढ़ जाता है, तो टाइम वुड हैव बीन 3 आवर मोर। तो यहाँ से फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, वही क्रॉस इनटू करेंगे, s माइनस 10 और t प्लस 3 इक्वल्स टू x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, x की वैल्यू आपको पता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू कितना था, st, तो अगेन हमने यहाँ पे पुट कर दिया, फिर अंदर इनटू कर देंगे s इंटू टी एस टी, और 3s माइनस 10t माइनस 30 इक्वल्स टू st और 30 को उठा के राइट हैंड साइड लिया है, तो 3s माइनस 10t इक्वल्स टू st माइनस st और प्लस 30, st से st कैंसिल हो गया, तो 3s माइनस 10t इक्वल्स टू बचा 30। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके s और t की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसे, इक्वेशन 1 को कर देंगे इक्वेशन 2 में प्लस, ठीक है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे s के साथ माइनस है और यहाँ पे s के साथ क्या है, 3 है, तो इक्वेशन 1 में s के साथ किस चीज़ की कमी है, 3 की, तो इक्वेशन 1 में हम कर देंगे 3 से इंटू, तो ये हो जाएगा माइनस 3s, ठीक है, प्लस 5 में भी 3 से इंटू होगी 15t, और फिर हमने प्लस किया था इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख देंगे। इक्वेशन 1 में हमने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से इंटू करी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 से करिए तो राइट में भी 3 से करनी पड़ेगी, तो 10 इंटू 3 30 एंड प्लस ये वाला 30, इक्वेशन 2 का 30। इक्वेशन 2 में हमने किसी भी नंबर से इंटू नहीं करी, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड है एज इट इज आ जाएगी। नाउ माइनस ये वाला माइनस 3s और ये प्लस 3s, ये कैंसिल आउट, 10t माइनस 15t, मतलब 15t प्लस का 10t माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया बचा 5 एंड 30 60। अब हमें t निकालना है, तो ये 5 चला जाएगा अपॉन में, एंड 5 से इससे हम काटेंगे, तो t की वैल्यू हम लोगों के पास आ चुकी है 12। आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, पुट t इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 2 में, तो 2 थी हमारे पास, माइनस s प्लस 5t इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर जहाँ भी t दिख रहा है आपको वहाँ पर हम पुट कर देंगे 12, तो 5 इंटू 12 इक्वल्स टू 10, तो माइनस s ये हो गया हम लोगों का 60 इक्वल्स टू 10, एंड यहाँ से s इक्वल्स टू आ गया माइनस s इक्वल्स टू 10, ये 60 प्लस का है, राइट हैंड साइड जाके माइनस का, तो माइनस x इक्वल्स टू माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो s की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 50। तो स्पीड भी आ गई, टाइम भी आ गया। हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो आपको पता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो जो जो वैल्यू आपके पास है उसे फिल कर दीजिए यहाँ पे, तो स्पीड की जगह पे तो रख देंगे 50, s इक्वल्स टू 50 आ चुका है, डिस्टेंस हमें नहीं पता, एज इट इज़ रहने देंगे, एंड टाइम की जगह पे 12 रख देंगे, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू आ जाएगा 50 इंटू 12, एंड 50 की 12 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 600 किलोमीटर। तो डिस्टेंस थी हमारी कितनी, 600 किलोमीटर। समझ में आया ये सबको, किसी को कोई डाउट इसमें? फ्रेंड्स बेटा आपको समझ में आया? निकिता, नंदनी, कृष्णा, संभवी, सुप्रिया, यस सर। किसी को कोई डाउट? किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसने पूछा था बेटा कि
अगर एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से एक डिस्टेंस कवर करती है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे स्पीड से, स्पीड सेम रहेगी और डिस्टेंस भी सेम रहेगी, डिस्टेंस कवर करती है, तो अगर उसकी स्पीड को हम 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर दें तो उस वो 2 घंटे कम लेगी, है ना, जितना भी वो टाइम लेती थी उससे 2 घंटे कम लेगी। बट अगर उस स्पीड को 10 किलोमीटर आवर कम कर दे तो वो जितना भी टाइम लेती है उससे 3 घंटे ज़्यादा लेगी। तो हमें डिस्टेंस बतानी है कि ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस चली। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस एक्स लेट कर लिया, टाइम टी और स्पीड एस। तो अब इसकी हेल्प से हमें निकालना है यहाँ पे रिलेशन। तो आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पर भी हमने ये लिखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यही चीज़ लिखी गई है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सबकी वैल्यू पुट करी, स्पीड मैंने एस लेट किया था, यहाँ रख दिया, डिस्टेंस मेरी एक्स थी और टाइम मेरा टी था, तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो इक्वेशन 1 हो गई। तो एक्स इक्वल्स टू एस टी, इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया था अगर स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें और तो टाइम जो है वो 2 घंटे कम लगता है। तो हमने यही किया, स्पीड को 10 बढ़ा दिया, तो स्पीड में 10 ऐड कर दिया एंड टाइम में से 2 माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने क्रॉस इनटू किया, तो जो वैल्यू यहाँ पर थी उनकी मल्टीप्लाई करी आपस में और एस टी, और यहाँ पर क्या करा, एक्स की वैल्यू पुट कर दी। आपको पता है इक्वेशन 1 में हम लोगों के पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है एस टी, तो मैंने यहाँ पर एक्स की जगह पे एस टी पुट कर दिया और जैसे ही मैंने पुट किया जितना कट सकता था काट दिया। नाउ हम लोगों के पास बचा ये -2x + 10t = 20। तो आप सबको मैंने बताया बेटा, जब दोनों साइड में एक ऐसी वैल्यू हो जो किसी पर्टिकुलर नंबर से कट जाए तो हम उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो इजी बन जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही किया है, बिल्कुल हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्योंकि ये 2, 10 और 20 ये तीनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पे हम लोगों के पास क्या बचा, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए बस। हेलो, हाँ जी, कॉल आई थी मेरी। अबे हिमांशु, मैं हूँ ऊपर। तो बेटा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 2, 10 और 20 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो पूरे को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो सबके आगे जितने भी कोफिशिएंट थे सब 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 डिवाइड होता है 1 बार में, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 10 5 बार में एंड 2 से 20 10 बार में। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर। अब दूसरी कंडीशन में बोला था कि स्पीड को अगर 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, है ना, तो टाइम जो है 3 आवर्स बढ़ जाता है। तो हमने वही किया, स्पीड में से 10 माइनस कर दिया एंड टाइम में 3 ऐड कर दिया। फिर वही क्रॉस इनटू करके हमने एक्स की वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट कर ली जो हमारे पास पहले थी एस टी, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब 2 इक्वेशन आ चुकी है और 2 वेरिएबल वाली। अब इक्वेशन आपको सॉल्व करना ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है 3 मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन। तो आप किसी का भी यूज़ करके यहाँ पर एस और टी की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ही आप एस और टी की वैल्यू निकालोगे तो फिर हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी टाइम और स्पीड की आई है, वहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर नहीं, 600 किलोमीटर बस, क्योंकि डिस्टेंस है ना तो उसकी यूनिट तो किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर होगी। तो होपफुली ये सबको समझ में आया हो। और यहाँ पर हम लोगों का इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.7 में कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन 2 बचते हैं एक्चुअली, 4 और 6। तो पहले मैं 4 और 5, तो 5th को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो 5th देखिए आप, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 4 भी कर दूँगा, फ़िलहाल पहले 5th देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, इन ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल C जो है वो एंगल B का थ्राइस है और थ्राइस ऑफ एंगल B जो है वो एंगल A + B का ट्वाइस है। तो हमसे बोला गया है फाइंड द 3 एंगल्स। 3 एंगल्स हम लोगों को बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों एंगल हमें बताने हैं। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी तो सबको पता होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल।
ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम आपको पता है 180 डिग्री होता है ना। एंगल मतलब इंटीरियर एंगल, तो ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री। और यहाँ पे तीनों एंगल बोला है, ट्रायंगल का नाम भी हमें दिया हुआ है ABC, तो इसके एंगल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे A + B + C, तो एंगल A + B + C, ठीक है। तो वो हो गए हम लोगों के क्या 180। तो आप क्या करिए, बस पूरे इक्वेशन को ना किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में चेंज कर दीजिए। लाइक जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ एंगल C = 2 एंगल A + B, है ना। तो आप क्या करोगे, एंगल C की जगह पे ये रख सकते हो 2 एंगल A + B, तो एंगल C की जगह पे मैं क्या रख देता हूँ 2 एंगल A + B, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा एंगल A, और यहाँ पर 2 के अंदर इंटू हो जाएगी तो 2 एंगल A, तो ये हो जाएगा 3 एंगल A। ऐसे ही एंगल B, और ये 2 की B के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो 2 एंगल B, तो हो जाएगा हमारे पास 3 एंगल B। तो अब आप देख पा रहे हो पूरी इक्वेशन में जो 3 है उससे पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है। तो मैं पूरे को अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो एंगल A + एंगल B, और इधर बचेगा 60, है ना। 3 और 180 ये तीनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो मैंने पूरे को 3 से डिवाइड कर दिया ताकि मेरे पास एक ईजी इक्वेशन बन जाए जिसको मैं ईजिली सॉल्व कर सकूं। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। नाउ आगे भी हमें कुछ दिया हुआ था, ठीक है। आगे लाइक जैसे इसकी हेल्प से हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे A + B हमारे पास 60 आ चुका है, तो उस तीनों एंगलों का सम A + B 60 है, तो C हमारे पास कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे रख देते हैं। ये इक्वेशन 1 थी ना, यहाँ पे रख दो A + B की जगह पे, तो A + B आ चुका हमारा 60, तो एंगल C हो जाएगा हमारा कितना, एंगल C हो गया हमारा 120, एंगल C 120 हो गया। फिर है ना, एंगल C की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 120। तो आप देख पा रहे हो एंगल C = 3 एंगल B है, यहाँ पे एंगल C की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ से एंगल B आ जाएगा हम लोगों का 120/3, तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 डिग्री। तो एंगल B भी आ चुका है 40 डिग्री। तो 2 एंगल आ चुके हैं, तो थर्ड एंगल निकालने के लिए ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तीनों का सम 180 होता है, तो ये 120 है, ये 40 है, तो 160 हो गया। कितना बचा, एंगल A कितना बच गया हम लोगों के पास, बताओ मुझे, कोई मुझे बता सकता है एंगल A की वैल्यू क्या होगी। हाँ बच्चों बताओ, कौन बताएगा एंगल A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से। एंगल B जो है 40 डिग्री है, एंगल C हमारे पास 120 डिग्री आ चुका है, तो एंगल A कितना होगा सर 20 डिग्री। एंगल A होगा बेटा 20 डिग्री, वेरी गुड, है ना, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो A + B + C अगर 180 है, ठीक है, A + B + C 180 है, और A और B की वैल्यू तो हम लोगों के पास यहाँ से B और C की वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी 40, और ये आ चुका है हमारा 120, ठीक है। तो एंगल A निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 40 + 120 160, तो 180 में से 160 गया, तो हम लोगों के पास एंगल A आ गया 20। तो आप ऐसे कर सकते हो ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। पहले यहाँ तक करना है ये, फिर उसके बाद यहाँ से। जल्दी से नोट डाउन करिए इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट, सर आपको डाउट सेंड किया, ओके बेटा, आज डाउट लेंगे बेटा, डोंट वरी, पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं ना, उसके बाद डाउट ले लेंगे, अपने पास बहुत टाइम है। इसका आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, ठीक है। स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप एक
रो में खड़े हो जाइए और इस तरीके से इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा होंगे तो देयर वुड बी 1 रो लेस। तो अगर एक किसी भी रो में अगर 3 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा खड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक रो कम बन जाएगी। ठीक है, और आगे बोला है इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर किसी रो में 3 स्टूडेंट कम खड़े हो जाएं तो देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रो ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊं, जैसे सपोज़ हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज बन रही है, आप देखते जाइएगा। ठीक है, जैसे सपोज़ ये नंबर ऑफ़ रो थी हमारे पास, 3 रोज बना लेते हैं फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए। तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ है हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट खड़े कर रखे हैं 1 2 3 4 5, हर एक रो में 5 स्टूडेंट हमने सपोज़ खड़े कर रखे हैं। ठीक है, तो अब इसने जो बोला था ना, इसके अकॉर्डिंग कि अगर किसी भी रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाए, जैसे इसमें मैं 3 स्टूडेंट ज़्यादा कर दूँ, ठीक, 3 स्टूडेंट ज़्यादा कर दूँ तो एक रो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इसने बोला है कि अगर किसी भी रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो गए तो एक रो कम हो जाएगी। और उसी के अपोजिट अगर ये बोला गया है कि अगर इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, किसी रो में 3 स्टूडेंट कम कर दें हम, जैसे यहाँ से 3 स्टूडेंट कम कर दें तो 2 न्यू रो और बन जाती है ना, 2 नई रो और बन जाती है। ठीक, तो इस टाइप की इक्वेशन है। अभी यहाँ पे देखो बेटा, आप कह रहे होंगे सर यहाँ तो 5 थे तो 3 कम हो गए तो 2 इधर बच गए ना, तो इनसे 2 से कैसे बनेगी। बट ये तो बेटा हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है ना, हमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और नंबर ऑफ़ रोज तो पता ही नहीं है। ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल से समझाया है कि ऐसा होगा कि अगर यहाँ पे 3 बच्चे बढ़ेंगे तो एक रो कम हो जाएगी, ये वाली एक रो कम हो जाएगी। बट अगर हमने अगर यहाँ से 3 बच्चे कम कर दिए, किसी भी रो में से 3 बच्चे अगर यहाँ से कम कर दिए तो 2 न्यू रो और बन जाती है। ठीक है, तो अब हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्लास में कितने बच्चे होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लेट किया, लेट नंबर ऑफ़ रोज़, हमने लेट किया नंबर ऑफ़ रोज़, वो हमने एक्स लेट कर ली, एंड लेट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच रो, इन ईच रो, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच रो हमने वाई लेट कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमने एक्स लेट कर लिया एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच रो वो हमने वाई लेट कर लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ से निकाल सकते हैं किस तरीके से बेटा, जितनी रो है और उसमें एक रो में जितने स्टूडेंट, अगर इन दोनों की इनटू कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ जाएंगे, है ना। जैसे सपोज़ हमारे पास 3 रो थी और हर एक रो में 4 स्टूडेंट थे, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो गए, 4 × 3 12। तो सिमिलर चीज़ हमने बिल्कुल यहाँ पे करी है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो x है और हर एक रो में y स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, x × y। ठीक, उसके बाद इसने जो अब कंडीशन दी है अब वो हमें यूज़ करनी है। तो हमें क्या दिया था, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, तो कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट में बोला गया है अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दे रो में, एक रो में अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर देते हैं हम लोग तो एक रो लेस बन जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे यही करेंगे। हमारे पास थे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, है ना, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे ना, चाहे वो आप रो को कैसे भी अरेंज कर लो, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंटू एक्स इंटू वाई, है ना। अब इसने बोला कि अगर एक रो में, जैसे रो हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हो, रो थी, नंबर ऑफ़ रो थी x और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे y। तो इसने बोला कि अगर एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा करने का मतलब क्या हो गया,
कि जितने भी स्टूडेंट ईच रो में थे वहाँ 3 ज़्यादा हो गए, है ना। तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी कम हो जाती है, जो पहले x थी उसमें से हो गई 1 कम, तो x माइनस 1, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिर भी टोटली उतने ही रहेंगे, है ना। आप देखो, सपोज़ आपके पास 4 रोज़ थी और 4 रो में 5 स्टूडेंट थे, ठीक है, 5 स्टूडेंट थे, बट आपने क्या किया कि यहाँ से ना 2 स्टूडेंट कम करके वो इधर कर दिए, 2 स्टूडेंट यहाँ से हटा के यहाँ कर दिए, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिर भी टोटल ही रहे ना बेटा, टोटल उतने ही रहे, चाहे वो आप 2 हटा के यहाँ लगा दो या 2 हटा के इधर लगा दो, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे। हाँ, बस उससे फ़र्क क्या होगा कि ये नंबर ऑफ रोज़ कम हो जाएंगी है ना, नंबर ऑफ रोज़ कम हो जाएंगे, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके सेम ही रहेंगे। तो यही चीज़ बिल्कुल यहाँ पर है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने थे वो उतने ही रहेंगे आपके। अगर एक रो में पहले y बच्चे थे, अब आपने वहाँ पे कितने कर दिए, एक रो में 3 बढ़ा दिए, तो y प्लस 3, जिससे क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज़ जो पहले x थी वो अब 1 कम हो गई, तो x माइनस 1, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिर भी उतने ही रहेंगे ना। आप एक जगह से शिफ्ट ही तो कर रहे हो, उनको वहाँ से स्कूल से ही थोड़ी ना निकाल रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो बस रो में। तो अब इनकी मल्टीप्लाई हमने की, x इंटू वाई 3x माइनस वाई एंड माइनस 3, तो इंटू करने पे इसको मैं ले गया कहाँ, राइट हैंड साइड, तो हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड आके माइनस होगा तो 0, ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई। चाहे इसको आप इक्वेशन 1 ना बना के इस 3 को भी आप पहले ले जाओ राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई हम लोगों की 1। उसके बाद हमसे बोला गया था, अब यहाँ से देख लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड में हम लोगों को बोला गया था कि इफ़ अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड हो या थर्ड हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे x इंटू वाई ही रहने हैं, ठीक है। हाँ, अब कंडीशन चेंज हो गई है, बट कंडीशन क्या है कि इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, पहले रो में जिसमें y बच्चे थे उसमें से 3 कम हो गए, तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी इंक्रीज़ हो जाती है, जो पहले x थी वो x प्लस 2 हो जाती है, ठीक है। पहले एक रो में y स्टूडेंट थे उसमें से अब 3 कम हो जाते हैं, बट उससे फ़र्क क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ रोज़ पहले x थी अब वो x2 इंक्रीज़ हो गई, तो x प्लस 2 हो गई, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे ना, शिफ्ट ही तो किया इधर से उधर, उन्हें निकाला थोड़ी ना। तो यहाँ भी बिल्कुल हम वही करेंगे, x इंटू वाई 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू x इंटू वाई, तो बिल्कुल सेम एक्स वाई और माइनस 6 को उठा के हम ले गए राइट हैंड साइड, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई और ये प्लस का 6, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए दोनों की इंटू कर दीजिए, हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नंदनी, ऋतु कह रहा, संभवी, सुप्रिया, कृष्णा, प्रिंस, निकिता, बेटा कोई दिक्कत इसमें? नो सर। हो जाएगा ना आगे, पक्का? निकिता बेटा आपको समझ में आया ये अच्छे से? हेलो निकिता, यस सर। समझ में आया आपको ये? सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। दोबारा से। तो बेटा आपसे फिर पहले पूछा गया था, बोला क्यों नहीं आपने, अगर नहीं आया था तो? चलो दोबारा से सर समझो। वॉइस वाज नॉट क्लियर। ओके चलो दोबारा से समझ लो। बेटा इसने बोला था ना कि द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, तो एक क्लास के स्टूडेंट को बोला गया कि आप एक रो में खड़े हो जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग पहले कंडीशन बनाते हैं कि लेट, हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी थी, तो हमने माने नंबर ऑफ़ रोज़ थी x और हर एक रो में y स्टूडेंट थे, है ना। y कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमने x लेट कर लिया और हर एक रो में y स्टूडेंट हमने लेट कर लिया। अब पहली कंडीशन क्या बोली है, इफ़ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएं, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर एक रो में जो है 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा, उससे
एक रो कम बन जाएगी। तो बेटा हमने यही किया कि जैसे पहले नंबर ऑफ रोज थी हम लोगों के पास, यहाँ पे आप देख पाओगे नंबर ऑफ रोज थी x, तो अब हर एक रो में और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो थे y। अब इसने बोला था कि अगर हर एक रो में y 3 स्टूडेंट बढ़ा देते हैं हम, तो जो जितनी भी रो थी ना उसमें से एक रो कम हो जाती है। तो पहले x रो थी तो उसमें से 1 रो कम हो गई, बट बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे ना क्योंकि आप बच्चों की प्लेस तो चेंज कर रहे हो, उनको क्लास से थोड़ी ना निकाल रहे हो। आप सोचो अगर एक पहले 2 रो थी, एक रो में जो है 5 स्टूडेंट थे, दोनों में 5 थे, अब इसमें से 3 उठा के इधर शिफ्ट कर दिए, तो तब भी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे ना, 10 ही रहेंगे, चाहे आप वो 3 इधर शिफ्ट कर दो या कहीं और शिफ्ट कर दो। तो यही चीज़ है बेटा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x इंटू वाई रहेंगे, चाहे आप वो नंबर ऑफ रो में से हटा दो या नंबर ऑफ रो को ही हटा दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो थे y, इसने बोला था कि 3 बच्चे बढ़ा दिए तो y + 3 हो गए, और उससे क्या हुआ एक रो कम हो गई, तो x - 1 इसके इंटू इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने सॉल्व करके एक इक्वेशन बना ली। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ चुकी है 3x - y - 3 = 0, एंड सॉल्व करने पे आ चुका है ये इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन में बोला था कि अगर हर एक रो में से 3 स्टूडेंट कम कर दें तो नंबर ऑफ रोज 2 बन जाती है, मतलब 2 बढ़ जाती है। तो पहले नंबर ऑफ रोज जैसे x थी, है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो थे y, तो अब क्या किया कि हर एक रो में से 3 स्टूडेंट कम कर दिए, जिससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज जितनी भी थी वो 2 इंक्रीज़ हो गई। बट बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टिल विल बी द सेम, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिर भी सेम ही रहेंगे। तो हमने यही किया है, इन दोनों की इंटू इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड यहाँ पे इसे सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। तो आपके पास अभी 2 इक्वेशन आ चुकी है, 2 लीनियर इक्वेशन आ चुकी है इन 2 वेरिएबल। इसको मैंने आपको सॉल्व करना ऑलरेडी सिखाया हुआ है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए स्टूडेंट इन ईच रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज। तो स्टूडेंट इन ईच रो थे हमारे y और नंबर ऑफ रोज है हमारी x, तो जो भी इनकी वैल्यू आई है उनकी इंटू करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। समझ में आया निकिता? यस ओके, तो आप इसको कर लीजिएगा बेटा। ये यहाँ पे एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। नाउ आपके डाउट्स हैं कुछ, जैसे प्रिंस ने मुझे कुछ डाउट्स भेजे हुए हैं, तो उनके अब हम डाउट्स ले लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, मीटिंग रीजॉइन कर लेना, मीटिंग एंड होने वाली है, उसके बाद लेते हैं डाउट।